जय हिंद सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि मेनली है एसएससी जीडी के बारे में, हर एक पोस्ट के बारे में इंडिविजुअली कि किसका कौन सा जॉब प्रोफाइल होगा और हमारे लिए जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा। तो उन्हीं के बारे में मैं डिटेल में आज बातें करूँगा। तो सबसे पहले बातें करेंगे कि फॉर्म आने वाला है 27 अगस्त से एसएससी जीडी का, जिनका अच्छा एग्जाम नहीं गया था तो अभी से डेडिकेशन लेवल से पढ़ाई कीजिए। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है एसएसएफ का। तो सबसे पहले एसएसएफ के बारे में बात करते हैं। तो एसएसएफ का मेनली हिंदी भाषी क्षेत्रों में 150 के आसपास कट ऑफ जाता है, आप जानते हो। तो एसएसएफ का जॉब प्रोफाइल जानते हैं कि एसएसएफ का जॉब प्रोफाइल होता क्या है, उनका ड्यूटी डिप्लॉयमेंट होता क्या है। तो स्पेशली अगर बात की जाए एसएसएफ के बारे में तो एसएसएफ का ड्यूटी डिप्लॉयमेंट होता है जो कि है दिल्ली एरियाज़ में। तो आप जानते हैं कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है तो उनका डिप्लॉयमेंट ही दिल्ली में होता है। उसके दिल्ली के आसपास ही, वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होता। बाकी कहीं कहीं कैंप अगर हो ना इस टाइम इंडिया में तो वहाँ भेज दिया जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेनली आप 90% से 95% चालो वहीं पे उनका है। तो मुझे समझ से सबसे बेस्ट जो प्रोफाइल है वो एसएसएफ का। इसके बाद मोस्ट लाइकली फोर्स, सबसे ज़्यादा कटअप जाने वाला फोर्स एसएसएफ के बाद बात करें तो वो है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इनका मुख्य कार्य ऑल ओवर इंडिया में एयरपोर्ट्स हैं, मेनली जो कि बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन पर डिप्लॉयमेंट होगा। बड़े बड़े कल कारखाने जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मद्देनज़र से बहुत ज़रूरी है, उसमें डिप्लॉयमेंट होता है। उसके बाद पोर्ट जो कि 13 पोर्ट है हमारे बंदरगाह, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा। उसके बाद दिल्ली मेट्रो में होगा। और स्मारक जैसे कि लाल किला और ताजमहल जैसे जगहों पे आपका डिप्लॉयमेंट होगा। तो और बाकी लड़की के लिए भी बेस्ट फोर्स है, क्योंकि फैक्ट्रीज में आपका नाइट ड्यूटी नहीं रहेगा और एयरपोर्ट वगैरह में रहेगा, क्योंकि पैसेंजर लेडीज़ रहता है उनका चेक करना पड़ता है। तो ये मेनली हो गया, इनका ऑल ओवर इंडिया में रहता है, बस ड्यूटी लगभग सेम है एसएसएफ का, बट एसएसएफ ओनली दिल्ली में रहता है। तो आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं दोनों का क्या है क्या नहीं है जो बनवा। तो इनके बारे में डिटेल में आपको बता दिया। बाकी और कोई डाउट हो तो बताना। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो कि असम राइफल। तो असम राइफल का डिप्लॉयमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट सेक्टरों में, ज़रूरी नहीं कि असम में होगा। वहाँ पे जो कि कुछ डिस्टर्ब एरियाज़ हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे घुसपैठी लोग रहते हैं, तो उसके पेट्रोलिंग के लिए उनको रखा गया है। एक पेट्रोलिंग फोर्स के मद्देनजर से उसको देखा जाता है। तो असम राइफल का मेन ड्यूटी यही है, नॉर्थ ईस्ट के जंगल एरियाज़ में यहाँ पे ड्यूटी होता है। और इसके बाद बात करें चौथा फोर्स है जो कि हमारे हैं एसएसबी। तो एसएसबी के बारे में बात करेंगे तो एसएसबी का डिप्लॉयमेंट मुख्य रूप से तीसरा सबसे ज़्यादा लाइक फोर्सेस है, एसएसएफ, सीएसएफ, उसके बाद एसएसबी। तो एसएसबी का मुख्य रूप से डिप्लॉयमेंट होता है जो कि है नेपाल और भूटान बॉर्डर पे। बाकी ऑल ओवर इंडिया में ऑफकोर्स होता है, क्योंकि कहीं कहीं जैसे आप वैकेंसी देते हो ना, कहीं कहीं डिप्लॉयमेंट उसका रहता है ना, जैसे कैंप रहता है कहीं ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी लेने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ ऑफकोर्स डिप्लॉयमेंट होते हैं। लेकिन मैं मुख्य कार्य बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो मुख्य कार्य यही होता है कि आपको नेपाल और भूटान बॉर्डर पे एक बहुत ही अच्छा फोर्स है, छोटा फोर्स है लेकिन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे चूज किया जाता है। बाकी बिहार वाले के लिए बिहार में पोस्टिंग हो सकता है, ये चीज़ें हैं। एसएसबी के बाद बात करें सीआरपीएफ के, तो सीआरपीएफ में ऑल ओवर इंडिया में जो कि हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए हमारे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होते हैं सीआरपीएफ का। तो मेनली इनका मुख्य रूप से यही ड्यूटी है। और चुनाव ड्यूटी होता है। चुनाव ड्यूटी में आपका एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ मुख्य रूप से रहते हैं, और बीएसएफ। तो आई होप कि सीआरपीएफ का ड्यूटी समझ गए होंगे। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट होता है जो कि है पाकिस्तान बॉर्डर पर। मुख्य रूप से आपको पता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, इन्हीं क्षेत्रों में ऑलमोस्ट 90% टाइम आपका डिप्लॉयमेंट होगा। तो प्लस इसमें आपको है कि पूरा इंडिया में भी जहाँ जहाँ यूनिट्स होते हैं ना, जहाँ जहाँ कैंप होते हैं, कहीं बहाली लेने के लिए कैंप, किसी चीज़ के लिए हेडक्वार्टर्स वगैरह है, वहाँ पे ऑफकोर्स आपका डिप्लॉयमेंट होते हैं। जैसे दिल्ली में हो गया, दिल्ली में हर फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, आपको पता है ये चीज़। अब बात करें कि सैलरी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो आप जानते हो कि जो कि बॉर्डर फोर्स है ना, उसको 5 से 7 हज़ार अलाउंस मिलता है, जो कि बॉर्डर एरिया ड्यूटी करते हैं। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गए या नेपाल बॉर्डर पे हो गए, तो इसमें मिलता है। एक और फोर्स पड़ गया हमारा आईटीबीपी। तो आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होता है, तो इसका बात है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो तिब्बत बॉर्डर है ना, वहाँ पे लगता है। तो तिब्बत बॉर्डर पर जो पहाड़ी है ना, वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट होता है। तो इनका थोड़ा सा इनमें ज़्यादा अलाउंस मिलता है, बिकॉज ऑफ नेचुरल वहाँ पे हार्ड है, थोड़ा बर्फ़ है और पहाड़ी पे रहता है, तो हिल अलाउंस प्लस बॉर्डर अलाउंस दोनों इनको मिलता है। तो ये चीज़ें हैं आईटीबीपी के लिए। तो आपको जाना है, जिसमें जाना है उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है। अभी से 8 महीने आपके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर पूरा है।
तो आपको डिसाइड करना है कि किस में जाना है। अगर एसएसएफ, सीएसएफ में जाना है तो आप 90 से 95% नंबर का तैयारी करो। अगर इससे कम एसएसबी में जाना है तो 85 के आसपास नंबर लाओ, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र का एक मैं बता रहा हूँ। बाकी नॉर्थ ईस्ट वगैरह, महाराष्ट्र, ये सब में थोड़ा कम कट ऑफ जाता है तो हो जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से आपको रैंकर्स बनना पड़ेगा इन 2 पोस्टों के लिए, सीएसएफ, एसएसएफ लेने के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी मैं लाइव आता हूँ तो लाइव में मेरे से पूछ सकते हो कोई भी डाउट। बाकी इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और फॉर्म भरने में कुछ गलती नहीं की जाए। जब भी आए, अभी से आपके पास बहुत ही समय है। जय हिंद, मिलते हैं लाइव सेशन में, और फिर से लाइव आएंगे जब भी तो आपको कमेंट जो भी होगा उसके बारे में बता दूंगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।